All right, so the first unit is your some basic concepts in chemistry. All right, so chemistry is going to be divided now, right, Niduri? Right, so we would have three major subdivisions now: physical chemistry, organic chemistry, and inorganic chemistry. All right, broadly speaking, the one which is full of numericals is your physical chemistry. All right, and you would have a brief idea about the carbon and its family. Love it, right? Fine. तो कार्बन और जो उसकी रिएक्शंस हमने किया था, थोड़ा मतलब 10th में तुमने बहुत ग्लिम्स करा, राइट, अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड, कीटो, ऑल दोस आर कैटेगराइज्ड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? एंड अदर देन द कार्बन जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसको हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सी, कार्बन का स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, राइट मेरा बच्चा? कार्बन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का स्टडी इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, राइट? हमने अपनी एनपीटी को ब्लॉक्स में डिवाइड करा हुआ है, राइट? सो दीज आर टू द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अच्छा, आपने के एलिमेंट पढ़े हैं ना, शेल्स. शेल्स में पता है क्या होते हैं? आप पढ़ोगे 11th में, सारा सब शेल्स होते हैं, एसपीडीएफ. सो दीज आर द एस सब शेल वाले एलिमेंट्स. ये है पी एलिमेंट्स, and these are the D block elements, and these are the F block elements, right? So if you will see your syllabus, you're going to see the S block, P block, D block, and the F block heading. तो हमने elements को blocks में divide करा हुआ. We can study it like that, right? So we have 4 major block: S, P, D, and F. Right, नविका? सिर्फ कार्बन को छोड़ दो, कार्बन का स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बाकी इन सब का स्टडी क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. एंड द वन व्हिच डील विद द यशमीत, द फॉर्मूलाज, ऑल राइट, द कॉन्सेप्ट्स, द मोलैरिटी एंड ऑल दोस, ये सब सारा किस में आता है? फिजिकल केमिस्ट्री में आता है. ऑल राइट, ठीक है, आओ जी. Yes, please. So we are going to start with the physical chemistry, unit number 1. Write down some basic concepts in chemistry. Very, very, very important. So the first concept, Ashwath, that we are going to study today is your empirical formula and molecular formula. लवित, आप मेरे साथ लिखोगे? All right, लवित. So the first concept, Krishank, that is about the empirical formula and molecular formula. ठीक है? All right, Shashwat. शाश्वत, हमने पीसीएम लिया? Perfect. Yes, please. Perfect. If you have any input, you guys are open to discuss, right? जो भी आपको पता है आप बताना, right? ठीक है, मेरे बताने के बाद तो बताना है, नविका कोई ऑप्शन ही नहीं है. नविका, any idea what the empirical formula is? Good. Any idea? Okay, let's see. एक सिंपल सी आपसे बात करते हैं. आपको पता है, if we talk about the say compounds, आपको इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, कृषांक, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? राइट, हाँ ना. जैसे फॉर एग्जांपल, बाद में बात करते हैं. फॉर एग्जांपल वी से दैट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर वाटर इज, बोलो, H2O. एम आई राइट? हाँ ना. राइट, लवित, निशा, आर दे कमिंग नाउ फॉर द ट्रायल? ठीक है, दैट्स ओके, फाइन. आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथाइन का क्या होता है, शाश्वत? Anybody? What was ethine? C2H2. C2H6 is मेरा बच्चा इथाइन, राइट? यस, इथाइन. इथाइन को हमने एसिटिलीन भी कहा था. हमने कहाँ यूज किया था इथाइन को? नहीं, दैट वाज एसीटोन. वेल्डिंग फ्यूल. इथाइन क्या था पता है आपका? बोलो, वेल्डिंग फ्यूल, राइट? इसको हमने वेल्डिंग में यूज किया था, राइट, इन द कार्बोनेट्स कंपाउंड. ऑल राइट, फाइन. Okay, so likewise, what is the molecular formula for glucose? Please help me out. C6H12O6. Okay, what is the molecular formula for fructose? Same. Glucose और fructose का लवित molecular formula same है. क्या है लवित? Please help me out. C6H12O6. Right, लवित? Say yes or no? All right. फर्क क्या है पता है? इनके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अलग अलग है. ग्लूकोज एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज कीटो है.
यू रिमेंबर द एल्डिहाइड, CHO जिसमें था वो एल्डिहाइड था, और CO वाला कौन था, कीटो था। तो ग्लूकोज एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज क्या है, कीटो है। फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या है इनका कृषांक, C6H12O6, फॉर्मूला इज सेम, एम आई राइट? से सुनो, इनको आइसोमर्स कहते हैं। You remember the one which have same molecular formula and the different structures, right? Yes, please. All right. Next, have you heard the molecular formula of acetic acid, please? Over the board. Lavit, pata hai? CH3COOH. Right? Have you heard the molecular formula for benzene? C6H6. Say yes or no? ये molecular formula है. Molecular formula का simplest ratio empirical formula. वाटर का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा शाश्वत, सेम होगा, H2O1, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। लविथ कैन यू गेस द इंपिरिकल फॉर्मूला फॉर बेंजीन, 2 कॉमन निकालो, आंसर क्या आएगा, CH, राइट लविथ? से यस और नो? यस मैम। लाइकवाइज बेंजीन का भी इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, 6 कॉमन निकल जाएगा, क्या होगा बोलो, CH, राइट? ग्लूकोज का क्या होगा शाश्वत, CH2O, 6 कॉमन निकल जाएगा पूरे में से, डिवाइड बाय 6 कर दो सबको, राइट है ना? और एसिटिक एसिड का क्या होगा, इसको मैं C2H4O2 लिख सकती हूँ, तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा इसका, CH2O, एम आई राइट? से सुनो, so what is empirical formula? It is the simplest ratio of atom present in one molecule of compound. Did you get this thing or not, right Hannah? Can two different compounds have same empirical formula? Yes. Check column number 2 and the column number last. Ethyne भी CH है और benzene भी CH है, but the molecular formulas are different. Ethyne C2H2 है, benzene C6H6 है। Likewise, glucose और fructose और acetic acid को देखो, इनका empirical formula सेम है, but the molecular formulas are different. To your surprise, class 12th, class 11th, empirical formula से molecular formula derive हुए हैं सारे. So empirical formula is very important. जो आपके molecular formulas हैं वो किससे निकले हैं, empirical formula से. Am I right? Say yes or no? All right, नीलूरी. तो नीलूरी मैंने क्या बोला दोबारा सुनिए एक बार, राइट? जो एक्चुअल कंपोजिशन है मॉलिक्यूल की, लवित, जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आए गए एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को क्या बोलते हैं, प्लीज हेल्प मी आउट, इंपिरिकल फॉर्मूला। एम आई राइट लवित? से यस और नो बच्चा? सो एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में, जैसे आपको पता है, ये देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है? पहले तो जो नहीं आता मुझसे पूछा करो, कोई टर्म अगर मैं स्किप कर देती हूँ। हाइड्रोजन एटम है, राइट? कृषांक H2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो कृषांक H प्लस और H माइनस क्या है, आयोन्स है। प्लस वाला क्या होता है, केटाइन, और माइनस वाला क्या होता है, एनाइन। एम आई राइट है ना? अगर सेम एटम कंबाइंड है, जैसे H2, ये है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और अगर डिफरेंट एटम कंबाइंड है, जैसे H और Cl, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ, बोलो, कंपाउंड। एम आई राइट है? विच वन इज चार्ज्ड, मॉलिक्यूल और आयन? आयन. विच वन इज न्यूट्रल, मॉलिक्यूल। एम आई राइट? ठीक है नीलूरी? तो नीलूरी, एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में आए गए एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हम क्या बोलते हैं, बोलो लवित, बोलो, इंपिरिकल फॉर्मूला, राइट लवित? से ये सुनो, इंपिरिकल फॉर्मूला से ही लवित हमने क्या डिराइव करा है मेरा बच्चा, बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन इज हाउ, कैसे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वेरी शॉर्टली। ऑलराइट लवित, यहां तक क्लियर है मेरा बच्चा? यस से मैम। ये सुनो, राइट ऑन, इंपिरिकल फॉर्मूला is defined as simplest whole number ratio of atoms present in one molecule of compound. All right, Yashmeet. On the other hand, molecular formula is defined as actual number of atoms of various elements present in one
molecule of compound. एक्चुअल कंपोजिशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ऑलराइट, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है नविका? बोलो, इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट मेरे बच्चा? इज दिस कॉपीड? शाश्वत ये क्लियर है? ऑलराइट लवित ये क्लियर है मेरे बच्चा? लवित? Yes, ma'am. Will copy with us, right? Is this copied? Niluri, is this done? Yes, ma'am. All right, give the formulas first. One molecule of compound. Give the examples, please. जो formulas आपको नहीं पता पेन डाउन कर लीजिए फटाफट. Ethine is used as in welding, so ethine is called as welding fuel. Ethine or acetylene is same thing. Ethine is the IUPAC name and acetylene is the common name. The one which end with the O's are sugar. Glucose भी sugar है, fructose भी sugar है. Acetic acid is found in vinegar and used as preservative, right? Benzene is used for aroma. तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को क्या बोलते हैं? बोलो, इंपेरिकल फॉर्मूला. और एक्चुअल कंपोजिशन क्या है नविका? बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एम आई राइट? यस प्लीज. So now we are going to understand how to calculate the empirical formula. This is very important. All right. Copy Rashmi. हाँ. हाँ. मोलिकुलर फॉर्मूला अगर एलिमेंट होगा, सपोज H2 है, इमेजिन लाइक दैट, ये मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हुआ, राइट? है तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला तो हो ही नहीं सकता. इंपेरिकल फॉर्मूला इज अ टर्म यूज्ड फॉर द मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. रेशियो किससे लोगे? दो से रेशियो लोगे ना कम से कम. कंपाउंड का होगा, राइट? अब कैन मोलिकुलर फॉर्मूला बी सेम एज इंपेरिकल फॉर्मूला? यस, सी द फर्स्ट केस. मोलिकुलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला सेम भी तो हो सकते हैं. हो सकते हैं ना कृषांत, जब कोई कॉमन फैक्टर ना निकले. एम आई राइट? लाइक CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोलिकुलर फॉर्मूला इज CO2, इंपेरिकल फॉर्मूला भी CO2 है. अश्मित, कुछ कॉमन ही नहीं है, 1 और 2 में कॉमन कुछ भी नहीं है, राइट? है ना? क्लोरोफॉर्म था CHCl3, इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा बिकॉज कुछ कॉमन ही निकल रहा. तो क्या मोलिकुलर फॉर्मूला शाश्वत और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं? यस. क्या ये डिफरेंट हो सकते हैं? यस, यूजुअली दे आर. ऑलराइट, जब कुछ कॉमन फैक्टर निकलता है तो ये डिफरेंट होते हैं, राइट? सही है, सुनो. ऑलराइट, यस प्लीज राइट डाउन स्टेप्स टू कैलकुलेट empirical formula and molecular formula. Lavit, we are going to discuss 6 steps with you in which we are going to compute the empirical formula and the molecular formula, right Lavit? Convert the given mass percent into gram by considering 100 gram of कॉपी कीजिए, मैं इसको बताती हूँ. Calculate. Second step is to calculate number of moles of each element which is given as the ratio of given mass to atomic mass. Third is to calculate simplest molar ratio of all the elements and then calculate
whole number ratio of all the elements. लवित आप लिख रहे हो मेरे साथ? फोर्थ स्टेप पे आपको मिल जाएगा इंपीरिकल फॉर्मूला. In the step 5, we'll calculate the small n, which is molecular mass upon empirical mass, and n times of empirical formula is molecular formula. हाँ जी. Calculate simplest molar ratio of all the elements. Then calculate the whole number ratio of all the elements, which is empirical formula. Fifth step, you will calculate the small n, which is molecular mass upon empirical mass. And the last step is the molecular formula, which is n times of empirical formula. 2 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. All right. So these are the steps, शाश्वत, जिससे आप क्या निकालोगे बोलो? Empirical formula and then the molecular formula. All right. First step is that आप given mass percent को ग्राम में assume कर लो by assuming 100 ग्राम of sample. Am I right? है ना? Mass percent वो question में देगा. Am I right? उसको आप ग्राम में assume कर लो, assuming कि आपका sample कितना है? 100 ग्राम. बताती हूँ कैसे. फिर आप निकालोगे number of moles. Number of moles कैसे निकलते हैं लवित? Please read it out. Given mass upon, help me out, बोलो, atomic mass. Am I right? है ना? Given mass upon atomic mass से क्या निकालोगे आप? बोलो number of moles. Then you will get the simplest molar ratio. जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ना अश्मित, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड कर दो, वो सिंपलेस्ट रेशियो होती है. अगर वो होल नंबर है तो ठीक है, वरना उसको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद द सुटेबल इंटीजर, द स्मॉलेस्ट इंटीजर लाइक 2 से या 3 से, लाइक दैट. एम आई राइट? है ना? जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा बोलो? इंपीरिकल फॉर्मूला. उसके बाद आप निकालोगे स्मॉल एन, विच इज रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू इंपीरिकल मास. और जब इंपीरिकल फॉर्मूले को कर दोगे एन से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा बोलो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. आई नो कुछ भी समझ में नहीं आया, पता है मुझे. देखते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा. रेडम कैलकुलेट. पहले इंपीरिकल फॉर्मूले तक कराऊंगी बेटा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करेंगे. ठीक है? स्टेप बाय स्टेप करेंगे. कैलकुलेट इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड containing carbon 34.6%, hydrogen 3.85%, oxygen 61.55%. All right, let's see it मेरे बच्चा. Perfect. Element कौन कौन से हैं? Nayuri, please help me out. Nayuri, we have carbon, we have hydrogen, and we have, बोलो Nayuri, oxygen. Say yes or no Nayuri. लवित, फर्स्ट स्टेप क्या था? ध्यान से देखेंगे आप मेरे साथ. लवित, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? आप ये मान लो 100 ग्राम सैंपल है और उसको मास परसेंट को कृषांक ग्राम में कर लो. मतलब जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, बोर्ड पे देखो एक बार अश्मित, इसको आप गिवन मास को ग्राम में मान लो by assuming you have total sample से 100 ग्राम. So कार्बन कितना ग्राम हो गया मेरे बच्चा? 34.6 ग्राम. हाइड्रोजन कितना हो गया? 3.85 ग्राम. अर्पित, ऑक्सीजन इज 61.55. इन शॉर्ट आपको वो ये कह रहा है कि परसेंटेज को हटा के ग्राम मान लो. सॉर्टेड? से ये सुनो. थर्ड स्टेप, देन द सेकंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल कैसे निकलते हैं बच्चा? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास. सो फॉर दैट यू नीड द टेबल फॉर द एटॉमिक मास. कार्बन का एटॉमिक मास बोलिए 12, हाइड्रोजन 1, O 16. तो आप निकालोगे मोल्स. मोल्स कैसे निकलते हैं मैंने क्या बताया? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास. गिवन मास कितना है फर्स्ट केस में बोलो? 34.6 डिवाइडेड बाय
12 कितना आएगा ये? 2.88 करना पड़ेगा। नेक्स्ट 3.85 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा बोलो? 3.85। गिवन मास को ऊपर रखना है, न्यूमरेटर में रखना है। 61.55 बाय 16 अगेन 3.85। ये क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स। हाउ टू कंप्यूट द नंबर ऑफ मोल्स? प्लीज हेल्प मी आउट। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास इज द वन व्हिच इज गिवन इन क्वेश्चन, एंड द एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए, वो गिवन कभी नहीं आएंगे। रादर हम तो पूरी टेबल याद कर लेंगे, राइट? फाइंड दैट स्लोली स्लोली। नाउ यू विल गेट। इसके बाद क्या करेंगे हम नविका? सिंपलेस्ट रेशो जो हमने निकाली, अब कैसे निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशो? क्या क्या वैल्यू आई नविका? 2.88 बोलो, 3.85 और 3.85। इनको हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है सब में? 2.88। और जो ये रेशियो आएगी इसको क्या बोलेंगे हम? सिंपलेस्ट रेशियो। दिस इज 1, दिस इज 4/3 एंड दिस इज 4/3। से ये सुनो, क्या ये होल नंबर है? नहीं है ना कृषांक? 1, 4/3 और 4/3 आर दे होल नंबर? नहीं। तो यू विल कैलकुलेट इट इन द होल नंबर रेशियो। हाउ? बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सुटेबल इंटीजर। किससे मल्टीप्लाई करूं कि होल नंबर बन जाए सारे के सारे? 3 से, राइट? ये कट जाएगा ना डिनोमिनेटर, ये कितना आ जाएगा? 4। ये भी कितना आ गया? 4। और ये कितना आ गया? सॉरी 3 से 3। सो द आंसर केम आउट टू बी, प्लीज हेल्प मी आउट, C3H4O4। दिस इज योर इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। C आ गया 3, H आ गया 4 और O भी कितना आ गया लवित? 4। सही है सुनो अर्पित, हमने क्या करा पहले ध्यान से सुनो मुझे ध्यान से। परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन थी लवित, था ना? एटॉमिक मासेस अपने को पता है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या निकल जाएगा बोलो? नंबर ऑफ मोल्स। फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है, क्या निकलेंगे? सिंपलेस्ट मोलार रेशियो। अगर तो मेरा यहीं पर आंसर होल नंबर आ जाता, से इफ आई हैव लाइक 1 2 3, तो मैं लास्ट स्टेप नहीं करता। लास्ट स्टेप कब करते हैं? अगर आपका सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर नहीं आती, जैसे मेरी नहीं आई 1 4/3 4/3, तो उसको करने के लिए मैंने सबको 3 से मल्टीप्लाई किया। एम आई राइट? व्हाट इज योर आंसर? C3H4O4। और जो ये आंसर आया क्या बोलेंगे इसको हम? ये क्या है? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो। इंपिरिकल फॉर्म। एम आई राइट? एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कार्बन को सबसे पहले लिखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले कार्बन को लिखते हैं, राइट? हाँ ना? देन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। एम आई राइट? सही है सुनो, एक निकालोगे, पहले कॉपी कीजिए इसको। लवित ये समझ में आया हमने कैसे किया मेरे बच्चा? लवित, मैम। गिवन मास क्वेश्चन में गिवन था, जो परसेंटेज था एटॉमिक मास से डिवाइड किया, फिर क्या निकलेंगे बोलो? क्या निकाले पहले मैंने लवित? मोल्स निकाले। से यस और नो? यस मैम। फिर किससे डिवाइड करा उसको? प्रशांत किससे डिवाइड किया मोल्स को? मोल्स निकल गया एटॉमिक मास से। अब मोल्स को किससे डिवाइड करा? सबसे छोटी वैल्यू से, टू गेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। अगर वो होल नंबर आ गया, फिनिश्ड। नहीं आया तो उसको होल नंबर लेके आए, राइट? बाय मल्टीप्लाइंग विद ईदर 2 और 3 और मैक्सिमम 4, राइट? और आपको सिंपलेस्ट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, राइट नविका? नीलूरी क्लियर है बच्चा? नीलूरी जो ये आंसर आया, इस आंसर को क्या बोलेंगे हम? क्या आया बेटा? क्या निकाला आपने? आपका आर्टिकल का नाम क्या था नीलूरी आज? जोर से बोलो। नीलूरी आर्टिकल का नाम क्या था? क्या निकाला है आपने ये? एम्पिरिकल फॉर्मूला। इतना देर क्यों लगाया बोलने में बच्चा? ओके।
निकालोगे मेरे लिए? तो ये सुनो, yes, please go for it. Is this copied? Sash, sample of organic compound has, ये कॉपी हो गया? Done? Disconnect हो गया शायद। All right. Organic compound yes. Hydrogen 8%, %16%. Fast, get me the empirical formula. I repeat, कार्बन 48 है, हाइड्रोजन 8% है। $28 बेटा, atomic mass 14 yes. In the question is 28 mass. Oxygen 16 yes. Yes. Carbon 12, hydrogen 1, 14. You got the answer, hero? Answer आ गया? Very good. Have you got the answer? Super. शाश्वत आंसर आया बच्चा? Very good. Waiting for your answer. All right. So the sample contain carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen. Carbon is 48%, 8, 28 और 16. Molecular masses बोलिए, atomic masses बोलिए, 12, 1, 14 और 16. आपके मोल्स कितने आए लवित? 48 by 12, 4, 8, 2 and 1. Is this right है ना? Right से ये सुनो, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1. तो सबको 1 से डिवाइड करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, राइट है ना? राइट, तो सिंपलेस्ट रेशियो भी यही आएगी। क्या ये होल नंबर है? तो क्या मैं इससे अगले वाला स्टेप करूंगी बच्चा? नहीं करूंगी, इट विल स्टॉप इट ओवर हियर ओनली। ऑलराइट, सो द आंसर इज C4H8N2 and O1, that means C4H8N2O. All right, clear for now? Right, so this is your empirical formula. Right मेरे बच्चा? Say yes or no? चलिए अब एक और करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। राइट ऑन। एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट क्या होता है बाय द वे लवित? जिसमें कार्बन नहीं होता। ऑर्गेनिक वन इज द वन विच कंटेन कार्बन, द इनऑर्गेनिक लैक्स कार्बन, राइट? shows following analysis. Sodium is 29.11%, sulfur is 40.51%, oxygen is 30.38%.
Calculate its empirical formula. (23) sulfur 32, oxygen 16, Na is 23. Oh, अंदर आ जाओ. Sulfur 32 and O is 16. कैलकुलेशंस आई कृषांक आएगी, फिजिकल केमिस्ट्री में तो आएगी. 1.26 आएगा फर्स्ट वेक्टर. लवित एलिमेंट कौन कौन से हैं, प्लीज हेल्प मी आउट. सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, राइट. लवित, assume the masses in the gram. 29.11 gram sodium, sulfur 40.51 and 30.38. हाँ 1.26 आएगा, सेम आएगा. Atomic mass of sodium is how much, अर्पित? 23. एटॉमिक मास लेना, एटॉमिक नंबर लेना, 11 नहीं लेना, ठीक है. सल्फर का एटॉमिक मास 32, एटॉमिक नंबर 16, मास लेना है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16 लेना है. And now how to calculate the number of moles? Please help me out. Divide them out. 29.11 by 23, लवित कितना आएगा पता है, आपने करा है 1.26. Next is also 1.26 and third one is 1.89. सही है, सुनो. Go for the next steps fast. आगे वाला कीजिए. अब इसको सबको किससे डिवाइड करोगे नविका? करो फास्ट. 1.26 से. है कौन? ऑलराइट, मैं 2 मिनट में आती हूँ, उसको करिएगा, फिर जो आपका आंसर आएगा उसके बाद हम बात नहीं. मिलने का क्या निकला है? निकला क्या निकला? ठीक है, दोबारा बोलो. सबको किससे डिवाइड करा बोली? 1.26 से किया. आंसर क्या है बोला? आंसर फॉर्मूला. अच्छा ठीक है, फाइन. सो लवित, अब हमने सबको 1.26 से डिवाइड किया, राइट? हाँ ना लवित? ये आया 1, ये आया 1 और ये आएगा 1.5 या 3/2, एक ही बात है, राइट? अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द होल नंबर रेशियो? 2 से, राइट? तो 1 1 और 1.5, राइट? तो ये कितना आ गया? 2. ये कितना आ गया? 2. और ये कितना आ गया? 3. सो आंसर इज Na2S2O3. सही है, सुनो. ऑलराइट, नेम दिस कंपाउंड. निशा,
हमने एक आयंस का रेडिकल दिया था, आयंस का एक शीट दिया था 12th को भी 2 दिन पहले, देखना इधर भी होगी, आयंस की चार्ज की शीट दी थी, मीना ने बनाई थी। Na2H2O3 का नाम जानते हो? लाइफ में ना सबसे बड़ा चीज 10th से 11th वाला चीज होता है, मुझे ऐसा लगता है। इतनी दुनिया कभी नहीं हिलती लाइफ में और कहीं भी जितनी अब हिलती है, राइट? मतलब ठीक है 10th में हम सब लोग ले आएंगे 100 मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर अब ले ही आएंगे नंबर अच्छे, राइट? वो इशू नहीं होता। पर व्हेन यू आर गोइंग टू द ग्रेड 11th, things are, believe me, they are vast like anything, right? तो you need to go beyond your books and मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमें लिटरली ऐसा हुआ कि नहीं चीजें मुश्किल लगेगी, राइट? हाँ, निकालना जितने बच्चे हैं टॉपिक, सिर्फ फर्स्ट पे चाहिए सिर्फ, राइट? या फिर लाइक चीजें बहुत डिफिकल्ट लगेगी, पर ग्रेजुअली ना एक सिर्फ एक चीज है अर्पित, सिर्फ एक और एक ही गुरु मंत्र है, कंसिस्टेंसी है। रेगुलरली पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है, राइट? ठीक है, और जो काम हो उसको घर जाके रिवाइज करना है। यू विल लर्न एवरीथिंग, मतलब हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखोगे। और एजुकेशन का तो कोई बाउंड्री है ही नहीं। अगर पर हम बच्चे पता है क्या करते हैं, जैसे अभी भी कितने मेरे बच्चे 8-10 बच्चे हैं कि मैम हम एक हफ्ते बाद ज्वाइन करेंगे, मतलब इट्स नॉट दैट थिंग। पॉइंट इज दैट कि जो मिस हो गया वो मिस ही हो जाएगा, राइट? दूसरी चीज क्या कि जब आपने आज क्लास कर रहा है, नेक्स्ट क्लास में आपको जब आप आओ तो आपको वो चीज आनी चाहिए। बिकॉज कृषांक अदरवाइज क्या होगा पता है, इतना बर्डन बढ़ जाएगा 12th में, फिर पता है क्या रहेगा, नहीं मुझे 11th नहीं आता। 11th 12th के बाद क्या रहेगा कि नहीं मेरे को तो इमेजिन मेरे को तो 11 12 बहुत मुश्किल लगता है। ये तब होता है जब हम रेगुलरिटी से नहीं पढ़ते, रेगुलरली पढ़ते। और आप हर रोज हजारों चीज नहीं सीखोगे, उसको नेक्स्ट क्लास से पहले किसी भी तरह नवी का याद करके आना, राइट? इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम थायोसल्फेट। तो आज का पहला S2O3 2- इज थायोसल्फेट आयन, और ये बहुत फेमस आयन है केमिस्ट्री का। आपने आज से पहले इसको नहीं पढ़ा है। और इंपॉर्टेंट ज्ञान, पेन छोड़ो 2 मिनट सुनो पहले। इसको हाइपो सोल्यूशन कहते हैं, राइट? मैं आपको ना नेक्स्ट वीक से, राइट, एक बार मेरे बच्चे सारे आ जाए, फिर मैं आपको ना A to Z ग्लॉसरी दूंगी केमिकल्स की। तो इसको हाइपो के नाम से बड़ा फेमस है ये, राइट? हाइपो इसको कहते हैं, इसको टाइट्रेशंस पे यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? टाइट्रेशन। व्हाट इज टाइट्रेशन? कि मैंने आपको एक अमाउंट ऑफ एसिड दिया, मुझे बताओ कि ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसको मैं बेस से रिएक्ट कराऊंगी, देन आई विल केम टू नो कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग। या वाइस वर्सा, मैंने बेस दिया, उसको एसिड से रिएक्ट कराऊंगी टू लेट मी नो हाउ स्ट्रॉन्ग दैट एसिड इज। पीएच पेपर से आपको एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पता नहीं चलेगी, एग्जैक्ट बताना है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं हाइपो को, इन टाइट्रेशंस। एम आई राइट? फाइन। यस, काइंडली कॉपी दिस आउट। इसको बोलते हैं हम सोडियम थायोसल्फेट और हाइड्रेट। लवित, ये क्लियर है बच्चा? लवित, Yes, ma'am. लवित, बोलते कम हो भाई तुम। हम्म। इसका निशा, इसका वो बना के भेजना पीडीएफ। देखो मैम ने क्या दिया है, पहले कॉपी कर फास्ट। कॉपी, इसका नाम लिख लिया, सोडियम थायोसल्फेट और हाइपो। इज दिस कॉपीड नीलूरी? आज के बाद तुम्हें हाइपो याद रहेगा। व्हाट इज हाइपो? प्लीज हेल्प मी आउट। अश्मीत, व्हाट इज हाइपो? Na2O3 2-। व्हाट इज सोडियम Na? हाइपो तो पूरे को बोलते हैं, राइट? किसको? Na2H2O3 से। और H2O3 2- इज थायोसल्फेट आयन। देखो मैम ने क्या दिया है, अभी आपको ये समझ कम आएगा, पर आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हो। दोज आर ऑनलाइन, आई एम शेयरिंग द पीडीएफ विद यू। शाश्वत, ये आपके सारे केमिस्ट्री के आयोन्स हैं विद वैलेंसी। आप बोलोगे मैम हमने आयंस विद वैलेंसी क्लास 10th में किए थे, राइट? हाँ ना, पर आपने इतने नहीं करे हैं। ये आपको एक ही दिन में याद नहीं करने हैं, बट कोशिश करो कि इसको विद इन अ मंथ याद कर लो। अगर आपको ये आयन आएंगे, आपके लिए केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी अ हॉट पीस ऑफ केक। H+ हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O+ जानते हो? लिथियम Li+, Na+, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, क्यूप्रिक, सिल्वर, थैलस, गोल्ड। थैलस इज थेलियम, Tl, ये आपके लिए नया है। आप नोटिस करो इसमें थायोसल्फेट आयन भी है, जो आपने अभी लिखा है। ढूंढना कहाँ है? मुझे तो दिख गया, मिल गया। S2O3 2- मिल गया। आपकी लिस्ट में राइट आया ना, ये थायोसल्फेट है जो आपने आज पढ़ा, राइट? से ये सुनो, ऑल राइट, फाइन।
ठीक है, तो ये आयंस आपके पास पूरे 12th में धीरे धीरे करके हम इनको याद करते जाएंगे। कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ऑक्जेलेट C2O4 2 माइनस, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, टेट्राथायोनेट, जिंकेट, स्टेनेट, स्टेनेट, प्लम्बाइट, प्लम्बेट, सिलिकेट। तो वी लर्न देम ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली। ऑलराइट, सही है सर? तो दिस वाज अ थायोसल्फेट, राइट? चलिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम, आज आपको मैंने इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाया, पर कम बैक टू द समरी, टू द स्टेप्स दैट वी हैव डन। इंपीरिकल फॉर्मूला से हम अब n निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n। व्हाट इज n? रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू इंपीरिकल मास, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई द इंपीरिकल फॉर्मूला बाय n, लवित जी, क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही है, सुनो, हाँ है ना? अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो पहले इंपीरिकल फॉर्मूला निकलेगा, यहां तक तो आप करोगे जितना आपने अभी तक किया। उसके बाद आप क्या निकालोगे? प्लीज हेल्प मी आउट लाउडली। n। क्या निकालोगे? n फैक्टर n। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किससे निकलेगा? n टाइम्स ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला इज योर, अश्मीत बोलिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम आई राइट? से ये सुनो, कॉपी निकालिए, कैलकुलेट molecular formula of compound if it has potassium 42.39%, iron 15.217%, carbon, I will help you out with the calculation, 19.56%, and nitrogen 22.82%. इस बार चेंज क्या है अश्मीत? वो क्या कह रहा है? आपको इंपीरिकल फॉर्मूला नहीं निकालना, क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चा? इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इतना तो हम करेंगे कृष्णांत। एक चीज और वो बोल रहा है, गिवन दैट molecular mass of compound is 368 U। molecular mass की यूनिट क्या होती है? U, या पूरा नाम क्या है यू का? AMU, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिट, राइट बेटा? चलो पहले टेबल बनाते हैं। गो फॉर इट, शाबाश शाबाश शाबाश। हरी अप शशांक, पेन नहीं रुकेगा, पेन नहीं गिरेगा अश्मीत, फास्ट फास्ट फास्ट। ऑल राइट, सो एलिमेंट कंटेन K, Fe, carbon and nitrogen. Compute these masses in the gram, percentage का साइन हटाओ। For 2.39, 15.217, 19.56 and 22.82। एटॉमिक मासेस हमें को याद है। पोटेशियम का मास बोलिए कितना? 40 या 39? कैल्शियम 40 होता है, पोटेशियम 39। आयरन का मास बोलिए 56, राइट? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये 1 to 30 पहले याद कराती हूँ। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बोलिए 14। चलिए मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकलेंगे? डिवाइड करिए 1.087, 0.271, 1.63 एंड 1.63। न्यूडी मैंने आसान कर दिया तुम्हारे लिए बहुत। लवित, सिंपलेस्ट मोलार रेशियो निकालेंगे लवित। सबसे छोटी वैल्यू क्या है लवित इनमें? मैम 0.27। राइट, 0.27 से सबको डिवाइड कर देंगे मेरा बच्चा। दिस इज 4, दिस इज 1, this is 6 and again 6. So what is your answer? Please help me out. K4, Fe1, C1, C6 and N6। बहुत बढ़िया सवाल है। सी पहले लगते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, राइट है ना? ये कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बताती हूँ भी कैसे बच्चे। इसके दो फंडा होते हैं, विल लेट यू नो। पहले यहां तक कॉपी हो गया। अच्छा, अब आप सोचो, अब मुझे, आई विल आंसर क्वेश्चन आफ्टर वाइल। मुझे क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मुझे अश्मित क्या चीज निकालनी पड़ेगी? स्मॉल एन। स्मॉल एन कैसे निकलता है अश्मित? प्लीज हेल्प मी आउट फास्ट। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास अश्मित कहां से आएगा क्वेश्चन से? 368। सही है सर? कभी कभी वो स्पेसिफिकली इन द जेई वो मॉलिक्यूलर मास ना देके वो आपको वीडी देता है, वेपर डेंसिटी। आप उसको ट्वाइस कर लेना, वो मॉलिक्यूलर मास होता है, राइट हैंड। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए।
राइट है ना? अगर मोलिकुलर मास क्वेश्चन में ऐसा गिवन है तो एज इट इज, अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो क्या करना है, वेपर डेंसिटी को बोलो इंटू 2 करना है कृषांक, दैट इज गोइंग टू बी योर मोलिकुलर मास, राइट कृषांक? हाँ ना? अब अगली चीज क्या है कृषांक, मुझे क्या चाहिए, इंपेरिकल मास। इस फॉर्मूले का मास इज द इंपेरिकल मास, जो आपने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला अर्पित, उसका मास। अर्पित पोटेशियम का मास बोलो 39 इंटू 4, आयरन का मास बोलो 56, कार्बन का मास 12 इंटू 6, नाइट्रोजन का मास 14 इंटू 6। ये आप सॉल्व कीजिए फास्ट टाइम वेटिंग को आंसर। बैठना नहीं है बच्चा, पेन चलाओ, जितना पेन चलाओगे उतना प्रैक्टिस होगा, उतनी चीज उतना ही तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। एक्सीलेंट। 368 ही आएगा, तो मैं बता दिया आंसर। सो दिस इज 368, ये देखो। तो एन फैक्टर क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास कितना आ गया, ये 1 आ गया, राइट नीलूरी? हाँ है ना? तो नीलूरी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 टाइम ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, तो आंसर इज गोइंग टू बी सेम। से यस और नो? हाँ है ना? से यस और नो? तो क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, प्लीज हेल्प मी आउट। K4Fe6N6। अब मुझसे ना एक चीज पूछिए, यहां तक क्लियर है? नविका ने, अगर मान लो एन फैक्टर 2 आता तो मैं इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देती, अगर एन फैक्टर 3 आता तो 3 से कर देती, राइट है ना लवित? लवित पहले यहां तक कॉपी कीजिए, फिर बात करते हैं। कॉपी दिस आउट, क्लियर? फास्ट फास्ट फास्ट, एक दो चीजें बतानी है फिर आपको। कॉपी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 स्टेप बढ़े। एक तो पहले आपको इंपीरिकल मास निकालना पड़ेगा, उससे आप एन फैक्टर निकालोगी, फिर इंपीरिकल फॉर्मूला इनटू एन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम आई राइट? अब एक चीज ध्यान सुनना, मुझसे बोला नविका ने, जो बहुत जेन्युइन था, कि मैम आपने आपने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन को पहले रखते हैं, तो आपने यहाँ पे पोटेशियम को पहले क्यों ले रखा? आपको पता है, जब भी कोई कंपाउंड बनता है ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल्स को पहले रखते हैं, टेक्निकली इन द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रखते हैं, मतलब द वन विच इज द स्ट्रॉन्ग मेटल इज केप्ट फर्स्ट। एवरीबडी नोज पोटेशियम मेटल है, कार्बन कौन है, नॉन मेटल है, तो पोटेशियम पहले आएगा। पर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब होते हैं, तो कार्बन इज द वन, इनमें से कार्बन जो है वो कंपेरेटिवली, राइट, क्या है, लेस, इसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिव, काई पढ़ते हैं इसको हम, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कार्बन इनमें से, यू कैन सी इट लाइक दैट, इनमें से वीक नॉन मेटल है। हम मेटेलिक करेक्टर को पहले रखते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मेटल होगा। एम आई राइट? है ना? सेकेंडली, इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये बनेगा, K4 बोर्ड पे देखना, FeCN6। आप बोलोगे आपने इसको ऐसे कैसे बनाया, आपके लेवल पे ये आंसर करेक्ट है, मैं आपको बता रही हूँ आगे के लिए इसका आंसर ये आएगा। पता है कैसे आएगी? आप केमिस्ट्री में यदा कदा यू विल सी द बड़ा ब्रैकेट ना, इन बड़े ब्रैकेट को बोलते हैं हम केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है। आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ये होता है कि तुम अगर इसको पानी में डालोगे ना, तो ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा नहीं, ये पूरा आयन एज इट इज रहेगा। सो द आयन विच डोंट डिसोसिएट इन द aqueous मीडियम इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। और केमिस्ट्री में जब भी आपको बड़ी ब्रैकेट दिखेगी, तो बड़ी ब्रैकेट किसकी होती है शाश्वत? कॉम्प्लेक्स की होती है। और ये C6N6 इज एक्चुअली CN6, एंड वी नो व्हाट इज CN। क्या होता है CN? साइनाइड। CN क्या होता है? साइनाइड। साइनाइड इज पॉइजन, राइट हैंड? तो आप इसको बेटर ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है आपके लेवल पे अभी, और ये भी, ये ज्यादा करेक्ट है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप पहचान जाओगे एक दो क्लास के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनके में बड़ा ब्रैकेट रखते हैं, वो क्या होते हैं कृष्णांगम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस। हैव यू हर्ड अबाउट द इंसुलिन? इंसुलिन आपकी बॉडी में कॉम्प्लेक्स है, हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है, राइट, क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स। सॉर्टेड है? से यस और नो लवित? अब मैंने इसको पहले क्यों रखा, बिकॉज पोटेशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड कौन है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक में C होता है, H होता है, O होता है, N होता है यूजुअली, या Cl होता है, Br होता है, ये होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोटेशियम आयरन नहीं होते, राइट? यस प्लीज।
अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आया से ये सुनो, हाँ या ना, जल्दी से बोलो, बोलो। से ये सुनो, राइट ऑन, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अभी ठीक होना चाहिए, जिसमें कार्बन है 24.27%, हाइड्रोजन है 71.65%, sorry, chlorine has 71.65% and hydrogen is 4%. Given that molecular mass of OC बोले तो organic compound, right? Is it? अब organic है तो इसमें पहले किसको रखोगे? C को, शाबाश, go for it. हरी अप लवित, पहले मुझे empirical फॉर्मूला निकाल के दीजिए, फिर आपसे बात करेंगे। चीजें थोड़ी थोड़ी मुश्किल रहेगी, डे वन से मैं बहुत ज्यादा लोड नहीं बढ़ा रही हूँ, इट विल गो इन अ सिस्टमैटिक मैनर, राइट। पर अपना क्लासेस को रेगुलरली रिवाइज करना, रिकॉर्डिंग से रिवाइज करना शुरू में करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, राइट। क्लोरीन 35.5, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1। निश्चय एक बार देखना, फर्स्ट 30 के मासेस की टेबल होगी, 12th की लिस्ट में होगी या फर्स्ट में होगी, सब बेसिक कॉन्सेप्ट में, सॉल्यूशन में होगी, सब बेसिक कॉन्सेप्ट में पाएगी। पहले दो का कार्बन कितना आ रहा है आपका? 2.022 आएगा बच्चा। एटॉमिक मास होगी 1 to 30 है, उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट। बिंदास बोलो अश्मित, गलत निकालो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आज तो फर्स्ट क्लास है। आप मुझे बताएंगे मोल्स कितने कितने आए? एक फर्स्ट बोलो, कार्बन का मोल कितना आया? ये 24.2, 24/12 कितना आएगा? 2.022, राइट। क्लोरीन कितना आया? 2.0 समथिंग आएगा, राइट, आया ना? 35.5 इंटू 271 हो गया ना, 2.0 समथिंग आएगा, 2 ही ले लेते हैं इसको, एंड दिस इज 4। तो सिंपलेस्ट मोलार में अश्मित हम किससे डिवाइड करेंगे इसमें? हाँ ये चाहिए, इसकी कॉपी निकाल दो, जितने बच्चे हैं फोटो भेज दो, 2 से कर दो सबको, राइट है ना? 2.0 इज 2 ओनली, राइट है ना? तो दिस इज 2/2, 2/2 and 4/2, so answer is 1, 1 and 2. So the answer is, please help me out, C1, H2 and Cl1. So the empirical formula is CH2Cl, right है ना? n factor निकालिए फर्स्ट, इसका मास निकालिए, इंपेरिकल मास, बिंदास निकालो, गलत निकालो, आराम से पेन चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नीलुरी कार्बन का मास 12, 49, सुपर, एन फैक्टर निकालो। हम्म 49.5 का डबल कितना होगा? 99 होगा, तो 98.999 ही हो गया, 2 आ जाएगा ये, राइट। अब बोलो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है कृष्ण? एक्सीलेंट। मीरा नाम चॉकलेट देना फास्ट। इधर देखो, अब इसका इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला आपने? इंपीरिकल मास कैसे निकाला? कार्बन का मास 12, एच का मास 1, तो 2 का 2, क्लोरीन का 35.5, दिस इज गोइंग टू बी 49.5 लवित। नाउ द एन फैक्टर इज द मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज 98.96 इन द क्वेश्चन। अगर कभी ये 98 अगर ये वेपर डेंसिटी देगा शाश्वत, तो क्या करोगे उसको? वेरी गुड, डिवाइड बाय 49.5, ये हो जाएगा 2, एन फैक्टर 2 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया? प्लीज हेल्प मी आउट, C2H4 and Cl2। So yes or no? So your OC is this time
C2H4 and Cl2. All right, say yes or no. लवित, ये क्लियर है मेरा बच्चा? Say yes or no. Yes, ma'am. ये इस चैप्टर का सबसे वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस है, राइट? ऑल राइट, प्रशांत कैच करो, गो फॉर इट, नेक्स्ट वन फास्ट, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। यहीं पे रोक दो। एक तो ना मैं क्या देख रही हूँ, आज सारे बच्चे से थोड़े डरे हुए से हैं, कॉन्फिडेंटली क्लास में आना है, जो नहीं आता बिंदास लिखो, क्योंकि तुम्हें शुरू में 5-6 महीने तो कुछ नहीं आता ही, समझ लो, राइट? क्रिस्टलाइन सॉल्ट क्या होता है? जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के पास कितने पानी थे? 5। फेरस सल्फेट के पास कितने थे? 7। याद है? उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉल्ट। और अगर उस क्रिस्टलाइन सॉल्ट का पानी उड़ा दे तो वो क्या बन जाता है? एनहाइड्रस, राइट? हाँ ना, अगर वाटर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा वो? एनहाइड्रस। जैसे CuSO4 एनहाइड्रस था, पर CuSO4.5H2O क्या था? क्रिस्टलाइन सॉल्ट था। सही है सुनो, हाँ ना, राइट? ठीक है, चलो शाबाश। जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट रखे रखे अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, क्या बोलते हैं इसको? एनी गेसेस? आप इस क्रिस्टलाइन सॉल्ट को जानते हो, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है, कौन है ये? वॉशिंग सोडा। ये एयर में रखे रखे ना अपने 9 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और बन जाता है ये। इस प्रोसेस को क्या पता है क्या बोलते हैं? ई फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलो। ई फ्लोरेसेंस। एजुकेशन हैज नो बाउंड्रीज, मैंने पहले ही सिखाया था, बिंदास बोलो। ई फ्लोरेसेंस क्या होता है? रखे रखे अपने वाटर मॉलिक्यूल, जल्दी से बोलो, लूज कर। और कुछ सब्सटेंस रखे रखे वाटर ले लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसका उल्टा क्या? हाँ अगे राइट, नहीं, जो रखे रखे वाटर मॉलिक्यूल लेता है क्या बोलते हैं उसको, पता है? हम्म, हाइग्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलो। हाइग्रोस्कोपिक। हैव यू एवर सीन दिस? यू हैव सीन दिस सॉल्ट, दिस मटेरियल? क्या है ये? क्या बोलते हैं इसको? सिलिका जेल। कहाँ देखा है ये आपने, अश्मीत? हाँ, राइट, अश्मीत ही है ना नाम आपका? यशमीत, सॉरी माय बैड, थोड़ा टाइम लेती हूँ, याद कर रहे हैं और भूलती नहीं हूँ। शाश्वत, जब आपको पता है आप कोई पानी की बोतल नहीं खरीदते हो या कोई पर्स खरीद के आते हो मार्केट से, तो उसमें सिलिका जेल के पाउचेस निकलते हैं। ये वाटर क्यों? अगर मॉइस्चर आएगा तो मोथ आएंगे, कीड़े आएंगे, मेरा लेदर का पर्स खराब हो जाएगा। तो स्पेसिफिकली इन द लेदर, इस जो वाटर तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। जो रखे रखे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है वो क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक। और जो रखे रखे पानी लूज करता है वो क्या होता है? ई फ्लोरेसेंस। नेम अ ई फ्लोरेसेंट सॉल्ट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, वॉशिंग सोडा। ऑलराइट, सही है सुनो, राइट? चलो, calculate the molecular formula of crystalline salt having molecular mass 322U and all hydrogen in compound is present as water of crystallization. सैंपल में सोडियम है 14.28%, निशा, सल्फर है 9.92%, हाइड्रोजन है 6.2% एंड ओ है 69.6%। इनको मुझे कॉल करना है, हो गया? नहीं, ठीक है, और ये देखना, ये शायद वही लड़का जो आया था, कंफर्म करना। चलो बनाओ पहले टेबल, पहले तो इंपीरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, फिर बात करेंगे। S32, मैं आज आपको एक चार्ट देगी, याद करेंगे। सोडियम 23, हाइड्रोजन 1 एंड O 16। गो फॉर इट, गो फॉर इट, अपना पैर मत रोको। ट्वेंटी थ्री बेटा, ठीक है।
सोडियम 0.62। मोलार रेशियो निकालेंगे तो पहले मोल निकालेंगे लवित जी। 0.62, मैं तुम्हारी तरफ ही हूँ तो मैं हेल्प कर रही हूँ, ठीक है हीरो। 0.31, नेक्स्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट कैलकुलेशन, 6.2, 4.35, गो फॉर इट फास्ट। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालिए, फिर आपसे बात करते हैं। वापिस बोलो। पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालिए, फिर आपसे बात करते हैं। आपने इसमें सबको किससे डिवाइड किया? स्मॉलेस्ट से डिवाइड करा। स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है इसमें? 0.62 है ना बच्चा? नहीं, 0.31 है। तो 0.31 से कितना? ये 2 आया, ये 1 आया, ये 20 आया और ये 14 आया। तो मुझसे ये कहवा देते हो, ये होल नंबर रेशियो आ गया। तो आंसर कितना है? प्लीज हेल्प मी आउट। Na2S1H20O14। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। पहले एन निकालेंगे। एन निकालने के लिए क्या निकालेंगे? पहले इसका इंपेरिकल मास निकालिए फास्ट। वेटिंग फॉर द आंसर। सोडियम का मास 23, सल्फर 32, हाइड्रोजन 1 एंड O is 16। गेट द इंपेरिकल मास फर्स्ट। यस बेटा। 23 इंटू 2 लवित, प्लस 32, प्लस हाइड्रोजन का 1, O का 16। कैलकुलेशन से मत घबराओ बेटा, जितना कैलकुलेशन करते जाओगे प्रैक्टिस होती जाएगी। अब कोई मैटर नहीं करता तो भाई राइटिंग क्या है? सुपर सुपर। 3 to 2। एन फैक्टर कितना आ गया? क्वेश्चन में देखो मॉलिक्यूलर मास कितना है। क्वेश्चन में देखो मॉलिक्यूलर मास कितना है जो गिवन है बच्चा? 3 to 2 है। और आया भी 3 to 2 है, तो एन फैक्टर कितना आ गया बोलो? 1। तो इसका मतलब एक और स्यापा हमारा सॉल्व हो गया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम एज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। व्हेन द एन फैक्टर इज 1 दैट मींस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम एज अर्पित एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया अर्पित? सेम। Na2S20 and O14। डू इट। अभी भी मुझे लगता है प्रॉपर तरीके से नहीं आया। अभी देखो क्वेश्चन में क्या चीज लिखी हुई थी हमने। यस, सारी हाइड्रोजन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में है। यस, सारी हाइड्रोजन किस फॉर्म में है बोलो? इन द फॉर्म ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मुझे ये बताओ इसमें कितने वाटर बनेंगे? नहीं, कितने वाटर बनेंगे? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वाटर निकाल के? कितने वाटर बनेंगे चलो ये बता दो। नहीं, नहीं, ध्यान से देखो। नहीं, देखो, ये कह रहा है सारी हाइड्रोजन वाटर। हाँ, सारी हाइड्रोजन वाटर के रूप में। वाटर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितनी है? 20 है। तो कैन यू गेस 20 हाइड्रोजन से कितने पानी बनेगा? एक। यस, एक वाटर में कितनी हाइड्रोजन होती है? 2 H2O। तो जब सारी की सारी इस फॉर्म में है तो कितने H2O बनेंगे? 10 H2। से ये सुनो, तो इसके पास इसका मतलब क्या है बोलो? राइट। ओके, इसके पास चेतना मेरी आवाज आ रही है? निशा, चेतना मेरी आवाज आ रही है? ओके फाइन, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। एक मिनट बच्चा, एक मिनट।
ऑलराइट, चेतना मेरी आवाज आ रही है ना बच्चा? Yes, लव इट, ठीक है। अब देखो, इसके पास कहता है 20 हाइड्रोजन है, कहता है सारी हाइड्रोजन पानी की फॉर्म में, तो कितना पानी बनेगा बोलो? 10 पानी बनेगा, क्योंकि 20 से यू कैन मेक 10 H2O से है ना। अब Na2 बचा, S बचा, O खर्च हुए 10, थे 14, कितने बच गए बोलो? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस नीट में बहुत आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बना? Na2SO4 डॉट 10H2O, और इसको बोलते हैं गोबर सॉल्ट। ऑलराइट, so what is global salt? बोलो, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, Na2SO4 डॉट 10H2। शाश्वत, मैंने कैसे करा आपको समझ में आया? कहता है सारी हाइड्रोजन पानी की फॉर्म में है, 20 हाइड्रोजन थी तो 10 पानी बन गया। 10 पानी बनने के बाद क्या बचा? एस बचा। 10 ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन 14 थी तो 4 बच गई। तो आंसर केम्स आउट टू बी, निशात की वर्कशीट देना एक बार मुझे, Na2SO4 डॉट 10H2। एम आई राइट? ये सुनो, लवी ने कैसे करा आप समझ में आया? लवी, हाँ, आपकी वॉइस क्रैक होके आ रही है। हाँ मुझे लग रहा है ठीक है। Okay, there is Zoom issue, I think, because net तो चल रहा है, but that's okay, fine. All right, can you see my screen now, Lavit, Chetna? नो मैम। हम्म आ गए। Find the percentage of calcium in chalk. Go for it. Yes, chalk is C. अच्छा fine. Chalk is CaC. Go for it. बिंदास निकालो। कैल्शियम 40। Right, cast 12, cast 6 into 3. So this is 40 plus 12 plus 48, 100 क्या? इसमें मार्क कितना है? 40, टोटल है 100 into 100, तो क्या आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कैल्शियम? 40%। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है, ऑल राइट, हाँ है ना, तो कैसे निकालोगे? उसका मास अपॉन टोटल मास जो कि 100 था क्वेश्चन में, राइट, इनटू 100। इफ आई आस्क यू द परसेंटेज, ऑल राइट, लवित, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? दोबारा करें एक बार इसको, या क्लियर है? मैम हम क्लियर। कैसे हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज? उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, राइट, हाँ है ना। तो CaCO3 में कैल्शियम का मास कितना था? 40।
right, upon total mass, which is your 100 of the sample into 100. Say yes or no? इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको मास परसेंट भी कहते हैं, बट वी कॉल दिस एज, मेरा बच्चा, मास परसेंट. So how to compute the mass percent, Shashwat? Please help me out. उसका mass upon total mass into 100. So that is the mass percent. All right, बच्चा? Say yes or no? Some formulas are to be they are to be learned, but they are very, very, very important. If I ask you quicklime, what is quicklime? CO. What is slaked-lime? Calcium hydroxide. And slaked-lime has same formula as lime water. Lime water भी यही होता है. What is marble? Chalk? Limestone? Please help me out. CO3. Calcium carbonate, right? पत्थर. Say yes or no? What is sugar? Yashmeet? No. C12H22O11. जो आप चीनी खाते हो उसको बोलते हैं शुगर या सुक्रोज. चीनी होती है C12H22O11. And what is glucose and fructose? They would have same formula. I repeat, C6H12O6. Say yes or no? Right? जो आपको नहीं पता वो बाद में कॉपी कर लेना. बेंजीन क्या होता है पता है? C6H6. Where is benzene used? खुशबू, तुम्हारी साबुन, तुम्हारे परफ्यूम, तुम्हारे डिओड्रेंट सारे क्या है पता है? बेंजीन है. What is the formula for methanol? CH3OH. Where is methanol used? डीनेचर अल्कोहल. इथेनॉल और मिथेनॉल मिलाई थी 10th में, राइट आया ना, ताकि उसका मिसयूज ना हो. एंड व्हाट वाज इथेनॉल लेवल फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल? C2H5OH. ये क्या होती है बोलो? इथेनॉल, राइट? से यस और नो? व्हाट इज एसिटिक एसिड? विनेगर. बताओ. लिखा था मैं शुरू में आज, CH3COOH. एम आई राइट? व्हाट इज एसीटोन? नेल पेंट रिमूवर. CH3COCH3. ये होता है एसीटोन, योर नेल पेंट रिमूवर. ऑलराइट. व्हाट इज यूरिया फाउंड इन द ह्यूमन यूरिन? NH2CONH2. ये यूरिया होता है. एम आई राइट? से यस और नो? से यस और नो? व्हाट इज ऑक्सैलिक एसिड? टोमेटो में COOH. ये होता है ऑक्सैलिक एसिड, राइट? हाँ. एंड यू रिमेंबर द फॉर्मिक एसिड फाउंड इन द आंट स्टिंग? मिथेनोइक एसिड. क्या था फॉर्मूला कृषांक? HCOOH. Alright, formic is same as methanoic. Right? Say yes or no? Try to learn as much as name as you can. That will help you out a lot in going forward in the journey, right? Please pen it down जो आपको नहीं आता. नेगुरी, मेरी आवाज आ रही है बच्चा? Okay. You know what is blue vitriol? CuSO4.5H2O. कॉपर सल्फेट को बोलते हैं क्योंकि नीले रंग का होता है. आपको पता है व्हाट इज ग्रीन विट्रियोल? कितना 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 कृष्णा? 7H2O. राइट है ना? और आपको पता है व्हाट इज इप्सम सॉल्ट? MgSO4.7H2O. जब कभी तुम मॉल वगैरह में जाते हो ना, मछलियां डालते हैं आजकल पानी में, स्पा करते हैं, राइट है ना, उसमें इप्सम सॉल्ट यूज होता है. इप्सम सॉल्ट हैज द प्रॉपर्टी टू रिलीव द बॉडी मसल्स. ऑलराइट. एंड वॉशिंग सोडा इज ऑलरेडी क्लियर टू यू. कितना वॉशिंग सोडा? Na2CO3.10H2O. एक आपने एक नया सॉल्ट आज पढ़ा है, ग्लोबल सॉल्ट. व्हाट वाज ग्लोबल सॉल्ट? अभी लिखा था आपने, सोडियम सल्फेट NH2O. आज आपने एक नया कंपाउंड और पढ़ा था, हाइपो. व्हाट वाज हाइपो? Na2S2O3. याद है? सोडियम थायोसल्फेट यूज्ड इन टाइट्रेशंस. मैं एक चीज देख रही हूँ कि आप लोगों को जो चीज नहीं पता आप समझ रहे हो, पर उसको लिखने की कोशिश करो, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे घर में नहीं जाऊंगी, तुम्हारी कॉपी जाएगी. तो राइट एज मच एज यू कैन इन द कॉपी, राइट? ऑलराइट. सो हाइपो सॉल्यूशन वाज योर Na2S2O3. और इसको यूज कहाँ करते हैं? Na2S2O3 को कहाँ करते हैं? टाइट्रेशंस में. टाइट्रेशंस क्या होता है? एसिड और बेसिस का रिएक्शंस को हम टाइट्रेशंस कहते हैं. राइट लवित?
आज आपने इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना सीखा, और इंपिरिकल फॉर्मूले से क्या निकालना सीखा आपने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले क्या निकलता है? पहले इंपिरिकल फॉर्मूला निकलता है, फिर इंपिरिकल फॉर्मूले का मास निकलता है, फिर एन फैक्टर निकलता है, विच इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल मास, फिर एन टाइम्स ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? से यस और नो? लवित, यहां तक क्लियर है? यस मैम। कुछ और फॉर्मूले याद करना चाहोगे? काफी तो आते होंगे इसमें से। खुशबू के लिए कौन फेमस है? एसिटिलीन तो वेल्डिंग था, C2H2। खुशबू के लिए कौन फेमस है? बेंजीन। ऑलवेज रिमेंबर, बेंजीन इज फेमस फॉर एरोमा। दिवाली पे जितनी भी एरोमेटिक कैंडल्स आती है उनमें बेंजीन होता है। जो तुम्हारी डिओड्रेंट्स है, परफ्यूम्स है, बॉडी फ्रेशनर्स है, सब में क्या होता है? बेंजीन होता है। एस्टर्स आर फॉर द टेस्ट, दे हैव द फ्रूटी स्मेल। पर एस्टर्स पता है क्या होता है? जैसे एस्टर्स खाने में इस्तेमाल होते हैं, बेंजीन खुशबू में यूज होता है। फर्क क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम वनीला आइसक्रीम खाते हो, राइट? 10 रुपए की आती है, और वनीला बीन्स कई हजार रुपए किलो आती है। उसमें एस्टर डाला हुआ है, जो वनीला का टेस्ट देता है। जो तुम मैंगो बाइट खाते हो, राइट, कॉफी बाइट, जो तुम टॉफी चॉकलेट्स खा रहे हो टेस्ट वाली, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खा रहे हो, ये सब एस्टर्स हैं। एस्टर्स खाए जाते हैं, दे हैव फ्रूटी स्मेल। तो आपको लगता है कि आप मैंगो खा रहे हो, पर वो मैंगो नहीं है, राइट है ना? और जहां पर भी खुशबू है, जो जैसे जितना भी तुम्हारे बॉडी प्रोडक्ट्स हैं, राइट है ना, या इमेजिन लाइक दैट की ये नहाने धोने वाले हैं, राइट, ये सब बेंजीन है। परफ्यूम में बेंजीन होता है, एस्टर्स नहीं था। एस्टर्स आर यूज इन द कॉन्फेक्शनरी एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स, नेवर इन द परफ्यूम। एस्टर्स खाए जाते हैं बेटा, राइट, फाइन। एस्टर्स आपके RCOR थे, एल्काइल एल्केनोइड कहते हैं इनको, राइट? जैसे आपने इथाइल इथेनोइड पढ़ा था, याद होगा आपको, है ना? तो एस्टर्स परफ्यूम में नहीं लिखे, अनलेस द परफ्यूम इज अ फ्रूटी परफ्यूम, very less used, right? All right, so which one is having aroma? Benzene। पता है बेंजीन को ऐसे बनाते थे हम क्लास 10th में। हमने बेंजीन को, याद है, ऐसे बनाया था? नहीं बनाया था? बनाया था ना हमने ऐसा? या कभी भी आपको केमिस्ट्री में ऐसा दिखता है, या दिखता है इसके अंदर गोला, तो ये बेंजीन होता है। हेक्सागन के अंदर गोला क्या होता है? बेंजीन। एम आई राइट है ना? सही सुनो। अभी तो आपने सिर्फ बेंजीन पढ़ा है। बेंजीन की 11th में और 12th में पूरी फैमिली है, पूरा खानदान है इसका। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड जो आप ही पढ़ने वाले हो, राइट, मतलब यू आर गोइंग टू रेड ऑलमोस्ट, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? तो जिनमें सब में मेजरली क्या मिलेगा? जिसमें बेंजीन मिलेगा, क्या बोलेंगे उसको हम? एरोमेटिक है ये, राइट है ना? मतलब इसका क्या है? बोलो, कुछ ना कुछ परफ्यूम है इसका, कुछ ना कुछ खुशबू है। एम आई राइट? हाँ। बेंजीन बनता कैसे है? साइक्लो ये होता है साइक्लोहेक्सेन, अगर गोला नहीं है तो। और अगर इसमें लग गया गोला, तो ये क्या बन जाएगा? बोलो, बेंजीन। All right, Lavit, say yes or no? So this is cyclohexane, Lavit, and when we put the circle in that, the cyclohexane become benzene, right, Lavit? Say yes or no? Say yes or no? जितनी आप मेडिसिन खाते हो, राइट है ना, फाइन, जो पोछे यूज होते हैं, फिनाइल यूज होता है, राइट है ना, कॉस्मेटिक्स है, राइट, फाइन, केमिकल्स हैं, दवाइयां हैं, राइट, एनेस्थेटिक्स हैं, सब जगह बेंजीन है और उसके कंपाउंड्स हैं। सो दे आर वेरी 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 वाइड रेंज ऑफ केमिस्ट्री। ऑल राइट, लवित, परफेक्ट दिया? दिया याद आ रही है मुझे, ठीक है, परफेक्ट। से ये सुनो, राइट, एक बार इनकी वर्कशीट ले आइए। देखो मैम ने आज क्या क्या दिया है आपको, और आपको ये करके आना है। आपको आयंस वाला चार्ट मिल गया है ऑलरेडी, राइट? मैं ऑनलाइन अभी शेयर कर रही हूँ बेटा। मैंने लवित आपको शेयर करा है, और ऑनलाइन नीलूरी है, नीलूरी आपको भी शेयर करा है, एक बार चेक करो। मैम आई कैन नॉट सी इट। देखो मैम जरा, जूम पे किया आपने? मम्मा के नंबर पे जिससे मेरी बात चल रही थी। ओके मैम। लेट्स सी। देखो मैम ने आपको क्या क्या दिया है।
एक तो आपको आयंस की वैलेंसी वाला चार्ट दिया है, राइट, हाना एसेंशियल्स ऑफ केमिस्ट्री करके, राइट, द फर्स्ट फोल्डर, राइट, जो मैम ने पहले दिया था वो वाला, है ना, वो आप धीरे धीरे याद करना, वो आपके पूरे 11th और 12th के आयंस है, राइट, इसको रूम में लगा लेना और धीरे धीरे करके उसको याद करना है, ठीक है लवित। सेकंड फोल्डर में हमने आपको दिया एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, पहले 30 के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस बहुत बेसिक्स हैं आपको आने के लिए, राइट, ये आपको नेक्स्ट क्लास तक याद करने हैं 1 to 30, ठीक है चेतना, चेतना। थर्ड शीट जो मैंने दिया है वो आपको इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के डीपीपी नंबर 1 दिया है, राइट, यू विल डेली गेट 1 डीपीपी विच यू नीड टू सॉल्व इट ऑन द डेली बेसिस, राइट, आपको ये डेली प्रैक्टिस पेपर रोज सॉल्व करना है, आप जहां अटक जाओ उसके लिए पीछे इसका सोल्यूशन भी दिया है, राइट, इन केस यू फाइंड सम डिफिकल्टी यू कैन हैव दैट सोल्यूशन टू, एंड अगेन इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी आई एम देयर फॉर यू, ऑलराइट। उसके बाद मैम ने जो आज मैंने कराया परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं नीट और जेई बेस्ड, जो एग्जांपल आपको दिख रहा है और उसका थ्योरी दिया है, राइट, तो मैंने आपको ये 4 फोल्डर्स शेयर करे हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको अच्छे से रिवाइज करके आओगे, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगा अभी, राइट, फाइन। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोल कॉन्सेप्ट। आपने मोल कॉन्सेप्ट 9th में नहीं पढ़ा है बिकॉज आप लोगों के सिलेबस से कट गया था, राइट, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू लर्न द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट 30 एलिमेंट्स और इंपेरिकल फॉर्मूला रिवाइज करके आओगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू मीट नाउ ऑन फ्राइडे, राइट, 6 to 7:30, ऑलराइट, ठीक है, आप इसको रिवाइज करके आएंगे। लवित आप सेम आईडी पे फ्राइडे ज्वाइन करेंगे एंड नीलूरी आप भी, राइट, टिल यू आर बैक।